वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये दिन जो है पांचवा दिन है आपका, ठीक है। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हम लोग टॉपिक है वो क्या है? सांतत्य, सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और जो हम लोग का चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो है पांचवा चैप्टर आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग चैप्टर 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। ओके। और देखिए डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और अपना बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की आखिरी तैयारी के लिए ये चैनल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गणित के कुल जो 13 चैप्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 13 दिन में आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे टारगेट हम लोग लगाए हैं। तो ये डी आपका पांचवा है, आपको अच्छी तरह से पता है। और देखिए, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 में आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी 100 में 100 नंबर वाली पक्का वाली सीरीज चल रही है, जिसमें आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। और देखिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ना, सबका आपको पीडीएफ, ठीक है ना, सबका पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाला है। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितने क्वेश्चन आपको लगाऊंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ लगाऊंगा, सोल्यूशन करूंगा, सबका आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सांतत्य और अवकलनीयता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फलन यानी कि यफ यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग कि असांतत्य के बिंदुओं को फाइंड करना है, ठीक है। असांतत्य मतलब होता है, देखिए असंतत्य मतलब होता है आपका है कि सतत नहीं, मतलब क्या होता है कि सतत नहीं हो, ठीक है ना। ओके, यानी कि असंतत्य का मतलब क्या है कि सतत नहीं है, ठीक है। आपको सतत नहीं है बिंदुओं को फाइंड करना है। जबकि जो आपका फलन है आपका, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित। देखिए यहाँ फलन आपका गिवन है, आपका प्रश्न आपका, ठीक है। यहाँ देखिए फलन आपका दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए आइए, तो सबसे पहले कुछ आपको बेसिक समझाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ही सवाल लगाऊंगा। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। ओके, देखिए, यानी कि मैं बेसिक की बात करूँ स्टूडेंट, देखिए जब भी एक्स का मान क्या हो, जब भी एक्स का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। जब भी एक्स का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, तो देखिए, तो मोड ऑफ एक्स का मान, ठीक है, मोड ऑफ एक्स का मान कितना होता है, तो डियर स्टूडेंट ये होता है आपका है माइनस में एक्स होता है, ठीक है। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को। फिर सुन लीजिए, जब भी एक्स का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, यानी कि जीरो से छोटा मतलब कि जो मान निगेटिव में आ जाए आपका, ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो एक्स का मान जीरो से छोटा हो, तो ऐसे में क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का मान क्या होता है, माइनस एक्स होता है, यानी निगेटिव में आता है। लेकिन डिस्टेंस में अगर यही बात करूँ, देखिए, अगर यही मैं ऐसे बात कर दूं कि जो देखिए, अगर एक्स का मान क्या हो, जीरो से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जब एक्स का मान जीरो से बड़ा हो, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में मॉड ऑफ एक्स का मान क्या होती है स्टूडेंट, ये होता है आपका पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। समझ गए अच्छी तरह से आप लोग। जब एक्स का मान जीरो छोटा मिलेगा तो मोड ऑफ एक्स का मान नेगेटिव ले लीजिएगा। लेकिन जब एक्स का मान क्या हो, जीरो से बड़ा लेंगे, तो मोड ऑफ एक्स का मान प्लस में ले लीजिएगा। बस यही करना होता है और कुछ नहीं है। देखिए, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, हल करेंगे अच्छी तरह से। ओके, चलिए देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ओके, हल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रश्न आपको दिया है ना डियर स्टूडेंट, देखो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। हम लोग असंतत्य को बिंदुओं को फाइंड करेंगे। देखिए आइए, सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम दो पद बना लेंगे यहाँ पर। देखिए, दो पद यहाँ पर इसलिए बना रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको देखिए क्या करना है, एक्स बराबर जीरो पर आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। इसी पर हम लोग चेक करने वाले हैं। कब चेक करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए चेक करेंगे जब, जब क्या हो, देखिए जब एक्स का मान क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, देखिए क्या एक्स का मान जीरो से छोटा रहेगा तब, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर जीरो पर हम चेक करेंगे। कब चेक करेंगे, जब एक्स का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, ठीक है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखिए इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। देखिए लिमिट, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू, ठीक है बाबू लोग, यहाँ पर क्या जीरो से ना, जीरो लिखेंगे, आप नहीं क्या बोला है कि एक्स का मान क्या हो, देखिए एक्स का मान जीरो से छोटा हो, छोटा मतलब यहाँ लगाते हैं माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्सटेंस जीरो लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, जीरो से छोटा लेंगे, तो मतलब जीरो से छोटा के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर माइनस, इसलिए मैं माइनस लगा दिया हूँ। अब यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, और फिर नीचे थोड़ा सा बढ़िए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट, ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू क्या आपका 0 से छोटा कर लीजिए। अब देखिए जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है, जब x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको एफ एक्स का मान लेना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया ना है आपका एक्स बराबर 0 नहीं है आपका, ऐसे मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है ना कि इसके दो मान यहाँ पर होंगे, इसका मतलब ये है कि जो एक्स बराबर 0 नहीं है आपका, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू ये है देखिए कि एक्स का मान क्या हो 0 से छोटा होगा, या तो एक्स का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या हो सकती है देखिए ध्यान से, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा 0 से छोटा होगा तो 0 से बड़ा होगा, ये दो कंडीशन हो सकते हैं ना आपके, बस इतना समझ लीजिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि x टेंस टू 0 से क्या हो 0 मतलब क्या छोटा हो, यानी x का मान क्या हो 0 से छोटा है, तो ऐसे में इसमें से देखिए कौन मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए x का मान क्या यहाँ पर शो कर रहा है 0 से छोटा शो कर रहा है, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा मॉड ऑफ एक्स बटा में एक्स मिलेगा, ये मिलेगा बाबू लोग, ठीक है ना, ला कर यहीं पर ला कर रखिए, यानी कि एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो मॉड ऑफ एक्स बटा में एक्स रखिए, यहाँ पर ला कर देखिए मॉड ऑफ एक्स बटे में क्या रखेंगे हम लोग, रख देंगे यहाँ पर एक्स रख देंगे। क्लियर आप लोगों को है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप फिर थोड़ा आगे क्या लिखते हैं आप लोग देखिए। आइए इतना हो गया आपका ना क्लियरिटी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ लिख लीजिए लिमिट, ठीक है, लिमिट यहाँ पर हो गया, फिर लिखिए एक्स टेंस टू क्या होगा 0 से छोटा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मॉड ऑफ एक्स दिया है ना, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि एक्स का मान क्या है 0 से छोटा हो, तो मॉड ऑफ एक्स का मान क्या मिलता है बताइए, तो देखिए ये भी लिखा है ना कि एक्स का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो मॉड ऑफ एक्स का मान क्या मिलते हैं माइनस एक्स मिलता है, क्या मिलता है माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए रखते हैं, आइए ठीक है स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर रख देंगे माइनस में एक्स, ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और नीचे देखिए नीचे आपका क्या रहेगा, नीचे एक्स का एक्स ही रहेगा आपका, नीचे कोई परिवर्तन नहीं, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा बाबू लोग, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से एक स्टेप आगे बढ़िए, देखिए एक्स एक्स कर दीजिएगा यहाँ से आपका, यहाँ वन मिलेगा, यानी लिख सकते हैं लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 छोटा कर लीजिए, यहाँ पर कट जाएगा एक्स एक्स, यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस 1 मिलेगा, ओके। अब देखिए ध्यान से, देखिए एक्स का मान क्या है हमको रखना है 0 ना, तो एक्स का मान 0 कहाँ रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे आप ना, सिंपल सी बात है बाबू लोग, यहाँ पर क्या माइनस मान मिलेगा आपको, सिंपल से यहाँ मान मिलेगा आपको -1 मिलेगा, ठीक है, ओके समझ पाए आप लोग। यानी कि एक्स बराबर 0, यानी एक्स का मान रखना है 0, लेकिन एक्स यहाँ पर कहीं दे भी नहीं किया है, तो कहाँ से 0 रखेंगे, सिंपल सा -1 आपका मान मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला -1 आ गया ना, ठीक है। अब इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम इसी प्रकार, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स का मान क्या लेंगे हम लोग, अब के बाद एक्स का मान हम लोग क्या करने वाले 0 से बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स बराबर 0 रख लीजिए, एक्स का मान क्या है 0 से बढ़ा लेंगे, तो क्या होगा देखिए ऐसे, तो यहाँ निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं, समझिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट, लिमिट कर लीजिए, और फिर लिखेंगे एक्स टेंस टू कितना आपका 0, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर लगाते हैं प्लस, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा। क्लियरिटी हो गई आप लोगों को, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिए हैं, लेकिन एक्स का मान क्या लिए हैं 0 से बड़ा लिए हैं, 0 से बड़ा के लिए लगाते हैं प्लस यहाँ पर, और यहाँ लगाते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू, आगे बढ़िए देखिए यहाँ लगे लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू कितना लगाएगा 0 पॉजिटिव कर लीजिए। अब देखिए जब एक्स का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, तो ऐसे में क्या मिलता है, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो ऐसे में क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का मान मिलेगा आपको मॉड ऑफ एक्स बटा में एक्स मिलेगा, यही तो मिलेगा आपका, ठीक है, कब, जब एक्स का मान क्या हो 0 से बड़ा हो तो ही मिलेगा। तो इसको जो करते हो क्या करिए, एफ ऑफ एक्स की जगह पर लाकर इसको रख दीजिए, तो रखिए यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है, ओके। आगे थोड़ा सा बढ़िए, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, फिर लगा लीजिए यहाँ पर लिमिट, लिमिट हो गया आपका, ठीक है, देखिए एक्स टेंस टू यहाँ पर लग देखिए 0 से पॉजिटिव करिए, यानी 0 से बड़ा हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, अब लोग देखिए समझाते हैं आपको ना, जब एक्स का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, तो ऐसे में क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का मान मिलता है आपको एक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं एक्स, यहाँ पर पॉजिटिव में एक्स आएगा, ठीक है, रखिए यहाँ पर लाकर, तो यहाँ पर होगा एक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू यहाँ पर हो गया 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ा मान है आपका। और देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा जस्ट 1 मिलेगा आपको, ठीक है, 1 मिलेगा आपका, एक आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए यहाँ पर देखिए
एक्स बराबर करा है 0 पर, नहीं एक्स बराबर 0 कहाँ एक्स बराबर 0 कहाँ रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया है। सिंपल सी बात है बाबू लोग, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -1 है, राइट हैंड लिमिट कितना है +1 है आपका, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक है। नहीं मुझे बताइए कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों ऑप्शन बराबर है, बराबर नहीं है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिख देंगे इतना आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर बराबर नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, इतना कर लीजिए, नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बाबू लोग, तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर है कि इसलिए, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए जो आपका फलन है, ठीक है ना, इसलिए फलन, ठीक है, इसलिए फलन एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। और ये हो गया आपका प्रूव्ड, और क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी कि ये आपका सोल्व हो चुका है। आपका पूछ रहा था ना किसी बिंदु पर आपका फलन सतत नहीं है, तो एक्स बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत नहीं है आपका, क्लियरिटी हो गया आप लोग को, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बाबू लोग, प्रश्न कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था आपका, बस एक दो बार देखिए वीडियो को, पीछे करके देख लीजिए, रिविजन करिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आप लोग, ओके। तो ये क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट था, जो बहुत सा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं अब सेकंड, सेकंड भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग को आ गया है सेकंड। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए बोर्ड एग्जाम 2016 में, 19 में, 20 में और 23 में पूछा गया आपका, यानी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत यहाँ पर समझिएगा। देखिए कह रहा है आपका कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना आपको दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि एक्स बराबर 1 पर फलन कैसा है, फलन की सतता की जांच कीजिए, ठीक है, नहीं विचार करना आपको है। प्रश्न आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल कर लीजिए, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए हमने से बोला है ना कि x बराबर 1 पर हमको चेक करना है, ठीक है, यानी कि x बराबर 1 पर हम लोग को जांच करनी है। चलिए हम लोग x बराबर 1 पर जांच करते हैं, कर लें डियर स्टूडेंट, चलिए चेक करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर सिंपल सी बात है बाबू, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पर भी दो कंडीशन आपको मिलेंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन हम लोग लगाते हैं। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर जगह है का थोड़ा सा नीचे हम लोग नहीं जा रहे हैं, अगल बगल लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे आप, एक सर पर नीचे लिखिएगा, एक तरफ से नीचे लिखिएगा, ठीक है। हम दोनों तरफ यहाँ लाइन किसके लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पूरा भी वीडियो जो है ना साफ साफ दिखिए आपको, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल से बाबू लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम एक्स बराबर 1 पर चेक करना है क्या, तो सेम पीछे से सवाल लगाए उस पर लगाना आपको है, एक्स बराबर 1 पर, इसी पर आपको चेक करना है, ठीक है, ओके। आपका देखिए एक्स बराबर 1 पर चेक करिएगा, और देखिए क्या लिखिएगा, एक्स का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, ठीक है, यानी कि जब एक्स का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, इस पर चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पर ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है ना, समझ पाए आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू, बाबू क्या करेंगे, आप जीरो से क्या बोला, एक्स का मान 0 से छोटा है ना, तो यहाँ लिख देंगे 0 से छोटा लिख देंगे, ठीक है, छोटा में माइनस लगाएंगे। लेकिन बाबू लोग क्या बोला आपका, देखिए यहाँ बोला एक्स बराबर 1 में बोला है ना, अब यहाँ 0 नहीं रहेगा आपका, यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 नहीं रहेगा आपका, यहाँ बाबू क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, और देखिए यहाँ पर भी रहेगा आपका 1 रहेगा, ठीक है। हटाइए, थोड़ा सा हटाइए इसको बाबू लोग, छोड़िए। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए एक्स का मान क्या हो, जो 0 से क्या 1 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या बाबू, एक्स से छोटा करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए सेम देखिए यहाँ पर भी इधर इस तरफ थोड़ा लिख देते हैं, आप समझाने खाते हैं, देखिए इधर भी एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, 1 पर। अब देखिए एक्स मान यहाँ क्या लेंगे हम लोग, एक्स का मान 0 से, और सॉरी 1 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है ना, 1 से बड़ा ले लीजिए। और देखिए यहाँ ले लीजिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बाबू यहाँ पर लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू, बाबू यहाँ 1 लिखेंगे, 1 से एक्स का मान क्या हो, बड़ा है ना, तो प्लस कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। बाबू ये पीछे जो सवाल लगाया है ना, वो एक्स बराबर 0 पर था, और एक्स बराबर यहाँ पर 1 पर है, इसमें हम लोग चेक करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलो सवाल को अगले बार थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ लिखिए लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू कितना आपका 1 हो गया, एक्स से क्या है, छोटा मान लेना है, ठीक है, ओके। देखिए जब हम लोग एक्स का मान क्या हो, एक्स से छोटा लेंगे मान, तो हम लोग एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, देखते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें बाबू लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स का मान क्या है, एक्स से बड़ा है, एक्स से बराबर है,
थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख लीजिए, आपको बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या रहा है ना कि एक्स का मान क्या है, देखिए एक्स से क्या है, बड़ा है, ठीक है, ओके। और यहाँ एक्स का मान क्या है, शो कर रहा है, एक्स का मान, देखिए एक्स का मान 1 के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन आपको गिवन था आपका, मैं दोनों को ओपन करके लिख लिया हूँ यहाँ पर। ओपन करके मतलब कि दोनों को खोल के लिख लिया हूँ, थोड़ा सा समझ में अच्छी तरह से आएगा आप, ठीक है ना। देखिए हम तो यहाँ बोला है बाबू लोग, ये एक्स का मान क्या हो, एक्स से छोटा हो, तो एफ एक्स का मान क्या लेंगे बताइए। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है, एक्स से छोटा है, ठीक है ना। जब एक्स का मान क्या हो, एक्स से छोटा हो, तो ऐसे में क्या मिलेगा, एफ एक्स का मान ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। इसे ला कर रखेंगे हम लोग, ठीक है, ला कर रखिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब ये एफ एक्स का जो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट को और हल करिए, देखिए ध्यान से, अब क्या होगा आपका, आइए देखिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इतना हो गया, लिखिए लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है ना। एक्स टेंस टू कितना आपका, एक्स से कर लीजिए छोटा। अब देखिए अब किस पर चेक करना, एक्स बराबर 1 पर चेक करना है ना, ठीक है। तो ये कहाँ, जहाँ 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 एक्स है तहाँ तहाँ 1 रखिए, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ 1 रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर एक्स दिया है ना आपका, एक्स दिया, यहाँ पे 1 रख लीजिए, या रखिए 1, 1 का यहाँ पर कर दीजिए वर्ग, ठीक है, प्लस 1। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए यहाँ लिख लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए एक्स टेंस टू कितना आपका, एक्स छोटा कर लीजिए, 1 का वर्ग करेंगे बाबू लोग तो 1 मिलेगा प्लस 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट, लिमिट हो जाएगा आपका एक्स टेंस टू कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 1 से छोटा, ठीक है। और एक एक यहाँ जुड़ के हो जाएगा आपका 2, यानी 2 मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर क्या रखना है, 1 रखना आपको है, तो रख दिए, ठीक है। अब एक्स का मान 2 कहाँ रख पाएंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल से बाबू यहाँ मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा आपका, ठीक है ना, ओके। सेम देखिए, चलो इसको भी इसी तरह हल करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू क्या, एक से बड़ा लेंगे मान। अब देखिए जब एक्स का मान क्या हो, एक से बड़ा हो, यानी 1 से बड़ा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब एक्स का मान क्या हो, एक से बड़ा हो, देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है ना। जब यहाँ पर एक्स का मान क्या है, एक से बड़ा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस 1 मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। चलिए लिखते हैं, देखिए जब हम लोग एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो, एक से बड़ा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस 1 मिलेगा, ला कर यहाँ पर रख लीजिए, एक्स प्लस 1 हो गया इतना आपको, ठीक है। अब देखिए दिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया आपका, ठीक है। एक्स टेंस टू क्या करेंगे, 1 लिखिए, प्लस थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि एक से बड़ा है आपका। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान रख लीजिए 1, यहाँ पर ला करके 1, तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस 1 हो गया आपका, इक्वल टू करिए और लिख लीजिए यहाँ पर लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू, यहाँ पर करिए 1 से प्लस कर लीजिए, यानी 1 से बड़ा हो गया आपका। अब एक और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स बराबर हम लोग को क्या करना है, 1 रखना है, लेकिन यहाँ पर तो मान रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा मान मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर डियर स्टूडेंट, मैं बात करूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, देखिए यहाँ पर अतः लिख लीजिए, अतः अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखिए दोनों का वैल्यू कैसे आई है, दोनों का वैल्यू 2 और 2 आई है, ठीक है ना, लेकिन दोनों आपस में बराबर आ गया, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर है, ठीक है ना, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, जब इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसलिए, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फलन हम लोग का है, ठीक है ना, इसलिए फलन सतत है, ठीक है, सतत है। हो गया बाबू, यही आंसर था आपका। सिंपल से बात है स्टूडेंट, जब भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाए तो फलन आपका सतत होता है, लेकिन जब बराबर नहीं होता है तो फलन आपका असतत होता है, ठीक है ना, सतत नहीं होता है, ठीक है, ओके। बराबर है तो सतत है, बराबर नहीं है तो सतत नहीं है आपका। क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट था, आपका आसान था डियर स्टूडेंट्स, वो आप पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब, तीसरा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग आ गया यहाँ पर तीसरा आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा आपका, ए, देखिए यहाँ दिया ए और बी, ठीक है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको ए और बी के मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स इतना इतना द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर क्या है, सतत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न आपका सिंपल सा दे दिया है कि आपका सतत है, यानी कि एक्स बराबर 3 पर आपका फलन कैसा है, सतत है, यानी कि आपको गिवन है, आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग इसके पहले निकालते थे ना कि एक्स बराबर इस पे फलन सतत है कि सतत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सतत आपको दे दिया है कि फलन आपका सतत है, आपको बस ए और बी के मानों को फाइंड करना है। समझ पाए आप लोग, चलिए देखिए आइडिया स्टूडेंट्स, सिंपल सा पीछे सवाल जो लगा रहे थे सेम उस तरह लगाना आपको है, बस यहाँ पर आपको एक्स बराबर 3 रखना है, ठीक है। हम लोग इसके पहले क्या किए थे, एक्स बराबर 0 पर चेक किए थे, एक्स बराबर 1 पर चेक किए थे, यानी एक्स बराबर 1 पर चेक किए थे, यहाँ पे एक्स बराबर 3 पर चेक करना आपको है, ठीक है। सेम उसी तरह से हल करना है सवाल को, कोई भी डाउट आपको नहीं होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
सिंपल देखिए यहाँ पर भी 2 भाग हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अपने हेल्प के लिए। आज देखिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 पर। और देखिए लिखिए जब x का मान क्या हो, जब x का मान 3 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी यहाँ पर हम लोग x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं और यहाँ पर x का मान क्या हो, 3 से छोटा हो, ठीक है। सेम इसी प्रकार बाबू लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए x बराबर 3 पर, ठीक है, यहाँ भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या होगा बताइए, 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए आप लोग, ओके। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर जब x का मान क्या हो, 3 से छोटा हो, तो यहाँ इसके लिए लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू कितना डियर स्टूडेंट, ये लिखते हैं 3, और 3 से छोटा है ना मान, x का मान क्या हो, 3 से छोटा है, तो ऐसे में लिखते हैं हम लोग माइनस, छोटा के लिए लगाते हैं माइनस, और यहाँ लिखते हैं f ऑफ x। क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बाबू लोग देखिए सेम आपका यही प्रकार, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लगा देंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू, देखिए यहाँ पर 3 है ना, ठीक है, यहाँ पर 3 लेंगे, लेकिन यहाँ एक्स का मान क्या है, 3 से बड़ा है, जब बड़ा रहेगा इसके लिए क्या लगाते हैं प्लस यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लगाते हैं, क्या लगेगा जी स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स लगाते हैं। बस इतना कर लेंगे आप लोग, बहुत कुछ नहीं है आपका, जिस पीछे जो हल किए हैं सेम उसे हल करना है आपको। चलिए मैं पहले इसको हल करता हूँ, उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट को हल करूँगा। देखिए इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लिखिए लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स टेंस टू कितना आपका 3 पर माइनस कर लीजिए। अब देखिए जब x का मान क्या हो, 3 से छोटा हो, तो एफ एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो बाबू लोग ऐसे में क्या करें, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना x का मान, देखिए क्या है, 3 से छोटा है, 3 के बराबर है, तो इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते, देखिए यहाँ पर, और इसको ओपन कर देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है स्टूडेंट, देखिए 3 से क्या है, छोटा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान क्या है, 3 से छोटा है, और यहाँ पे एक्स का मान क्या है, 3 के बराबर भी है, ठीक है, एक्स बराबर यहाँ पर 3 भी आपको गिवन है आपका, ठीक है, दोनों पद यहाँ पर थे, मैं इसको ओपन करके लिख लिया हूँ, हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। आप देखिए हमसे यहाँ पर मांग रहा है कि एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, तो जब एक्स का मान क्या हो, 3 से छोटा हो, देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक्स का मान क्या है, 3 से छोटा है, ठीक है, एक्स का मान क्या है, 3 से छोटा है, तो ऐसे में क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का मान ये मिलेगा एक्स प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, तो लाकर यहीं पर लाकर रखिए, देखिए तो बाबू लोग यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा, हो गया बाबू लोग आपका, ठीक है। आप देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ लगा लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया आपका, ठीक है, लिखेंगे आप एक्स टेंस टू कितना आपका 3 लगा लीजिए माइनस। अब देखिए एक्स का मान अब रखना है आपको 3, क्या रखना है एक्स का मान, एक्स का मान आपको रखना है 3 आपको, तो जहाँ एक्स दिया तहाँ 3 रख लीजिए। चलिए यहाँ रख लीजिए ए, ठीक है, एक्स का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ रखेंगे हम लोग 3, ठीक है, प्लस 1 करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए, लिख लीजिए यहाँ लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स लिख लीजिए 3 माइनस हो गया, अब 3 से गुणा करेंगे ए में, तो ये हो जाएगा आपका 3a, कितना जाएगा 3a प्लस यहाँ कर लीजिए 1, ठीक है ना। अब चलिए जब इतना हो गया, अब देखिए कर आगे एक्स मान बराबर 3 रखिए यहाँ बाबू, इसका पूरा मान क्या मिलेगा, इसको मान देखिए जब इतना रख लिए ना, तो सिंपल सा बात यहाँ पर 3a प्लस 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3a प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं बाबू लोग आपका, तो समझ लीजिए ना, जब एक्स का मान रख देते हैं ना, तो ये वैल्यू मिल रही है बाबू लोग ना, इसको जीरो को तो यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि एक्स बराबर रखिए 3, हम लोग को एक्स बराबर 3 रखना है, तो यहाँ पे एक्स अब रहा ही नहीं गया, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग का लिमिट एक्स टेंस टू 3 पर जो कम है वैल्यू, इसके यहाँ से हट जाएगी, जहाँ पर 3 आपको 3a प्लस 1 मिलेगा, 3 प्लस 1 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुका है, हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट इक्वल टू करिए, देखिए यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू कितना आपका 3 से प्लस करिए, एफ ऑफ एक्स दिया, ठीक है ना, एफ एक्स हो गया, ओके। अब कह रहा है कि देखिए जब एक्स का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो बाबू देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है, 3 से बड़ा है, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो बी एक्स प्लस 3 मिलेगा, ये पूरी वैल्यू मिलेगी, लाकर रख दीजिए जहाँ एफ ऑफ एक्स दिया है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ मिल जाएगा आपको बी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 3, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे यहाँ पर आगे, तो देखिए जहाँ x बराबर 3 रखना है ना, लाके यहाँ पर 3 रख लीजिए, तो यहाँ लिखिए लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू कितना दिया स्टूडेंट 3 प्लस करिए, और जहाँ x दिया तहाँ 3 रख लीजिए, तो b, और यहाँ रखेंगे हम लोग 3, ठीक है, प्लस 3, ठीक ना, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू कितना आपका 3 प्लस करिए, और देखिए 3 से गुणा कर लीजिए b में, तो ये हो जाएगा आपका 3b प्लस ये हो जाएगा आपका 3,
क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इतना हो गया ना बाबू, देखिए x बराबर 3 रख चुके हैं, तो ये पूरा मान यहाँ पर उतार लीजिए, हम करते हो लिमिट लिमिट यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ मिलेगा 3b प्लस मिलेगा आपको 3 मिलेगा, ठीक है ना? ओके, आगे देखिए थोड़ा सा बाबू, आगे अतः अतः देखिए हम लोग क्या प्रश्न गिवन था, क्या दिया था? देखिए हम लोग प्रश्न दिया था यहाँ पर आपका, चाहे अतः लिख लो चाहे ऐसे लिख लो बाबू, हटाओ उसको, लिख लो यहाँ प्रश्नानुसार। क्या लिखो यहाँ पर? प्रश्न, सॉरी यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हम लोग क्या दिया था ये हम लोग दिया था ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या दिया था? राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना? यानी प्रश्न में सिंपल से बोल दिया था ना कि ये फलन कैसा आपका, देखिए x बराबर 3 पर फलन आपका सतत है। जब सतत होता है ना तो ऐसे में क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में होते हैं बराबर, इक्वल होते हैं दोनों। कब होते हैं? जब फलन आपका होता है सतत। तो ये फलन सतत था आपका, इसलिए दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? चलिए रखिए, देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना दिया है, और ये दिया है आपका 3a+1, लाकर रख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 3a+1 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ दिया है राइट हैंड लिमिट, अब इसका मान देखिए इतना दिया है 3b+3, रख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 3b प्लस हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना? ओके, चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पर एक मान निकाल लीजिए, तो 3a+1 करिए बराबर बाबू, देखिए यहाँ देखिए यही जो प्लस में 3b दिया आपका ना, ठीक है? 3b दिया है, तो 3b तो यहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू लोग, +3 को ना इस तरफ लेके आइए, जब +3 को इस तरफ लेके आइएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा माइनस में आपका 3, ठीक है? देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर, थोड़ा बाबू छोड़ गया, एक मिनट दिक्कत थोड़ी आपको समझा, देखिए यहाँ पहले 3 लिख दीजिए, ठीक है? हम लोग यहाँ पर a का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे b का मान निकालो चाहे a का मान निकालो, दोनों बात एक ही होती है। देखिए तो यहाँ पर 3a हो गया आपका, इक्वल टू करिए, यहाँ लिख लीजिए कितना आपका 3b प्लस यहाँ पर 3, यहाँ +1 था उसको उस तरफ भेज दीजिए, बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर, क्योंकि प्लस में था हो जाएगा -1 हो गया। 3a इक्वल टू लिखिए 3b। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 में से बड़ा घटेगा, एक तो कितना आएगा, यहाँ प्लस में आपका 2 आएगा, ठीक है? क्लियर रहेगा आप लोग? चलिए यहाँ निकालिए a का मान, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 3b+2, ठीक है ना? बटे में आ जाइए, यहाँ से a का मान निकालेंगे 3 इंटू में ना भाग में आ जाएगा 3 आपका, बस बाबू इतना ही आपका करना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे ज़्यादा हल नहीं करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर दिया आपका बुक में, ठीक है? इसके ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना आपको है। यहाँ पर हम लोग a का मान निकालनी है, ठीक है? चाहेगा तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, और इतना ही प्रश्न आपको बुक में दिया आपका, ठीक है? तो बाबू लोग देखिए प्रश्न कितना आसान था आपका। देखिए आपको a और b के मान निकालना था, ठीक है? और देखिए यहाँ फलन आपको दिया था, और x बराबर 3 फलन सतत था आपका। फलन जब सतत होता है तो ऐसे में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में होते हैं बराबर। हम यहाँ बराबर करके देखिए यहाँ पर सोल्व कर दिए हैं, हम लोग यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब आप चाहेंगे तो a का मान निकालिए अलग से, b का मान अलग से निकालिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। इतना छोड़ देंगे तो भी नंबर उतना ही मिलेगा। तो हम लोग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ना है, इतना ही छोड़ दीजिए, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बुक में इतना ही आंसर दिया आपका, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग का 3 समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 को। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर आ गया है 4, ठीक है? और देखिए ये प्रश्न आपके 2015 में, 18 में, 19 में, 20 में पूछा गया आपका, ठीक है? ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग इतना दिया है ना फलन आपका f(x) बराबर इतना दिया है, इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग के यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, x बराबर यहाँ पर 2 दिया है, मतलब कि x का मान क्या है, 2 है, और 2 से क्या है छोटा है, यहाँ पर ऐसे कह रहा है, ठीक है? थोड़ा इसको ओपन करते बाबू, देखिए इसको ओपन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x का मान क्या है बताइए, अब x का मान क्या है, 2 से छोटा है, और यहाँ पे x का मान क्या है, देखिए बराबर 2, यानी x के बराबर 2 के बराबर है x का मान, और x का मान क्या है 2 से छोटा है, ऐसे दिया है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर x बराबर हम लोग 2 पर चेक करना है, ठीक है? चलिए देखिए बबलू, ऐसे प्रश्न में क्या होता है ना कि देखिए पीछे सवाल जो लगाए आपको ना, वो सारे सवाल ना एक ही तरह से लगेंगे, कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, सबका तरीका एक ही है। आपको बस एक सवाल हल करेंगे, सारे सवाल आपको लगता चला जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए हम लोग हल यहाँ लिख चुके हैं, आइए देखिए ध्यान से, चलिए हम सवाल को आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिए बाबू लोग, सिंपल सी बात यहाँ लिख देंगे हम लोग, एक्स बराबर क्या बाबू, एक्स बराबर यहाँ पर लिखे 2 पर, ठीक है? हम 2 पर चेक करेंगे। ओके, अब देखिए कब चेक करेंगे, जब जब देखिए एक्स का मान क्या हो बाबू, जब एक्स का मान क्या हो, देखिए 2 से क्या हो छोटा हो, ठीक है? एक्स का मान 2 से छोटा हो तब चेक करेंगे। और देखिए फिर देखिए एक्स बराबर यहाँ पर फिर चेक करेंगे हम लोग 2 पर, कब चेक करेंगे बाबू लोग, देखिए जब जब एक्स का मान क्या हो 2 से बड़ा हो, ठीक है? ऐसे चेक करेंगे हम लोग। अब देखिए आपको अच्छी तरह से पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका देखिए जब एक्स का मान 2 से छोटा हो तो ऐसे में लेते हैं हम लोग हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है? ऐसे में, और यहाँ लगाते हैं लिमिट, लिमिट लगाते हैं एक्स,
यहाँ लिखते हैं टेंस टू कितना आपका 2, क्योंकि 2 नहीं निकाला है, 2 पर 2 लिखेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि एक्स का मान क्या हो, 2 से छोटा हो, छोटा के लिए लगाते हैं माइनस, यहाँ लगाते हैं एफ ऑफ एक्स लगाते हैं, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पर क्या एक्स का मान 2 से बड़ा है, तो ऐसे लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाबू लोग कितना, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट, लिमिट हो जाएगा आपका, तो एक्स टेंस टू कितना आपका 2 से कर लीजिए यहाँ प्लस, और यहाँ लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स कर लीजिए, ठीक है। ओके, क्लियर रहेगा आप लोग को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ ले लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया, ठीक है। एक्स देखिए बाबू यहाँ पर क्या देखिए, टू एक्स टेंस टू 2 पर माइनस कर लीजिए, क्योंकि एक्स का मान क्या है, एक्स का मान देखिए 2 से छोटा आपका है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग एक्स का मान क्या हो, 2 से छोटा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो बाबू देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है, 2 से छोटा है ना, तो ऐसे में क्या होगा बाबू लोग कि आपका जो एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x+3 मिलेगा। कर पाए आप लोग, फिर सुनिए देखिए, जब एक्स का मान क्या हो, 2 से छोटा हो, तो ऐसे में क्या होता है बाबू, एफ ऑफ एक्स का मान क्या लेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से बाबू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स का मान तो बड़ा है 2 से, तो इसको नहीं लेना हम लोग को है। यहाँ देखिए एक्स का मान क्या है, 2 से छोटा है, तो ऐसे में हम लोग को सीधे क्या आ जाइए, एफ एक्स का मान मिलेगा 2x+3, तो ला कर रख दीजिए 2x+3 एफ एक्स के जगह पर रखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x+3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, आ गया आपका ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लगा लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया आपका, फिर लिख लीजिए यहाँ पर x टेंस टू कितना आपका 2 पर कर लीजिए माइनस। अब देखिए कह रहा है x बराबर 2, जहाँ दिया x ना वहाँ पर 2 रखिए आप, तो x यहाँ पर x यहाँ रखिए 2, ब्रैकेट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 हो गया +3। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिख लीजिए लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू कितना आपका 2 को हो गया माइनस, देखिए गुणा कर लीजिए 2 दूना के 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस यहाँ पर लिख लीजिए 3। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख लीजिए लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू कितना आपका 2 पर कर लीजिए माइनस, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, क्लियरिटी आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब एक्स बराबर मान रख दिए हैं, सिंपल से मान यहाँ मिलेगा आपको 7, कितना मिलेगा आप लोग, आपको मिलेगा 7। चलिए सेम देखिए इसको भी नीचे इधर हल करते हैं, देखिए यहाँ पर आइए हल करते हैं। देखिए इक्वल टू यहाँ लगा लीजिए, अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू क्या करेंगे 2 से, देखिए 2 से अधिक है, तो जब एक्स का मान क्या हो 2 से बड़ा हो, तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जब एक्स का मान क्या है 2 से बड़ा है, तो ऐसे में हम लोग बाबू लोग एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, तो 2x-3 मिलेगा, ला कर रखिए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ रख लीजिए 2x-3, क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखिए लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू कितना आपका 2 से प्लस करिए। अब देखिए यानी कि एक्स का मान क्या रखना, हमको रखना है 2 ना, तो ला के एक्स के यहाँ पर 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 2, और एक्स के यहाँ पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर 2, माइनस यहाँ पर 3 कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखिए यहाँ पर लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू कितना आपका 2 पर कर लीजिए प्लस। अब देखिए 2 दूना के 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, माइनस यहाँ पर कर लीजिए 3, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लिखिए लिमिट, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू कितना आपका 2 से कर लीजिए प्लस। अब 4 में से जब बाबू जब 3 घटेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, जस्ट 1 मिलेगा, 1 आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, जब मान रख दिया है तो सिंपल से यहाँ मिलेगा आपको 1, 1 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बाबू लोग, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे अतः, अतः कर लीजिए, लिखिए एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर किस पर 2 पर, ठीक है, एक्स बराबर 2 पर, देखिए एक्स बराबर 2 पर हम लोग क्या चेक करें हम लोग, एक्स बराबर 2 पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्या बताइए मुझे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या दोनों ऑप्शन बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। एक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या लिख लेते हैं हम लोग, इसलिए, इसलिए फलन, ठीक ना, इसलिए फलन सतत नहीं है, ठीक है बाबू लोग, ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि एक्स बराबर 2 पर जो आपका फलन है ना, वो सतत नहीं है आपका, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर नहीं आया है। बराबर हो गया होता तो एक्स बराबर 2 पर फलन सतत हो जाता, ठीक है ना। चलिए तो डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 4 था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। तो देखिए यहाँ तक हम लोग संतत क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब हम लोग हल करेंगे अवकलन के प्रश्न को। अवकलन के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डी स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ 5वां आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम देखिए 2019, 21 और 22 में पूछा गया आपका। ये प्रश्न आपका अवकलन से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि y बराबर log x पावर x है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स इतना होगा आपका। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, हम लोग को इतना दिखाना सिद्ध करके, ठीक है, इतना प्रूफ करके हम लोग ला कर दिखा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए
आपको मैं एक तरीका सिखाता हूँ बाबू लोग, देखिए जब भी आपको ना घात वाला प्रश्न मिल जाए, यानी कि पावर वाला मिल जाए प्रश्न आपका, तो पावर वाला में क्या होता है कि आपको लगाना पड़ता है लॉग। लॉग लगा लीजिए, चाहे लॉग का लगा लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला लगता है, याद रखिएगा हमेशा। घात जब भी मिलेगा आपको, घात मिलेगा तो लॉग का फॉर्मूला लगेगा आपका। देखिए ध्यान से समझिए, समझाते हैं आपको। चलिए पहले यहाँ लिखिए, पहले हल, ठीक है, हल लिख लीजिए। और जो दिया है ना, जो दिया है ना उसको उतार लीजिए कहता हूँ। तो क्या दिया आपका है, तो यहाँ पे गिवन है आपका y इक्वल टू, यहाँ पर दिया है log x के पावर x दिया है, इन्हें दिया आपका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल से बाबू लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समझाते हैं आपको। देखिए आइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, देखिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर वाई दिया है ना आपका, देखिए ऐसे लगा लीजिए, देखिए डी बाई कितना आपका डी एक्स कर लीजिए, इंटू यहाँ पर लिख लीजिए वाई, क्योंकि वाई का कर रहे हैं हम लोग अवकलन, और वी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इक्वल टू कर लीजिए। अब फिर देखिए, फिर यहाँ लगा लीजिए डी बाई कितना आपका डी एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ लिख लीजिए लॉग एक्स की पावर एक्स, यानी कि बाबू इसका भी क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग एक्स की पावर एक्स का भी कर रहे हैं अवकलन। इतना हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग को पता होगा अच्छी तरह से, क्या पता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि लॉग, देखिए यम के पावर जब यन होता है ना, वो घात होता है ऐसे आपका, तो ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट जो घातें होती है ना वो आगे आ जाती हैं, तो घातें आगे आ जाएंगी, यानी कि यन आपका आगे आ जाएगा, और इसे लिखेंगे लॉग यम। समझ आप लोग, सेम देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर एक्स, तो ये भी एक्स आपका आगे आ जाएगा। समझ आप लोग, देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते, देखिए इसे इसे तो लिख सकते हैं हम लोग, है कितना आपका, तो ये तो हो सकता है आपका डी वाई बाई कितना आपका डी एक्स, इसको रहने दीजिए। देखिए ये तो डी वाई डी एक्स बचा, अभी जीरो का तेवर रहेगा आपका। बस यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर अवकलन नहीं कर रहे हैं अभी, अवकलन अब देखो होगा, पहले पहले इसको घात को आगे ला लीजिए, तो घात आपका आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। यानी कि ये कैसे आ गया, क्योंकि ये इसे फोना होता है लॉग एम के पावर एन वाला फॉर्मूले पर, ये घातें आगे आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए बाबू ये फर्स्ट फलन हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। यहाँ पर कुल दो पद हैं आपके, कितने पद हैं, दो पद हैं, और देखिए इनटू के फॉर्म में आपका है, तो ऐसे में हम लोग इनटू वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसको अवकलन करेंगे। देखिए आइए, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई कितना आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे अवकलन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड करते हैं अवकलन, सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट को करते हैं अवकलन, यही तरीका होता है हम लोग का। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट को छोड़िए, ठीक है, फर्स्ट को हम छोड़ दिए हैं, और सेकंड कर रहे हैं अवकलन, यानी कि सेकंड का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर है अवकलन। यहाँ पर होता है प्लस, फॉर्मूले में प्लस होता है। देखिए फर्स्ट को छोड़े हैं, सेकंड किए हैं अवकलन, अब देखिए सेकंड को छोड़ेंगे, यानी कि सेकंड को छोड़ लीजिए, ठीक है, सेकंड को छोड़िए और फर्स्ट को कर लीजिए अवकलन। फर्स्ट के दिया है, फर्स्ट आपका दिया है यहाँ पर है एक्स आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए डी वाई बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एक्स इंटू। अब देखिए, देखिए लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन आपका, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x होता है, ठीक है। यहाँ प्लस से यहाँ प्लस लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर तो आगे दिया आपका है लॉग एक्स है आपका इंटू, अब देखिए ये एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन, तो बाबू एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन होता है 1, कितना होता है 1 होता है आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, देखिए एक्स यहाँ से कट जाएगा आपका, ठीक है। अब कितना बचेगा आपका, ये लिख लीजिए डी वाई बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स कट गया, यहाँ बचेगा आपका 1, 1 बचेगा, प्लस कर लीजिए। अब देखिए एक्स गुणा करेंगे लॉग एक्स में, तो लॉग एक्स ही मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको लॉग एक्स मिलेगा, ठीक है ना, ओके। बस यही था आपका, देखिए हम लोग को, देखिए यही प्रूफ करना था आपको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए प्रूफ हो गया हम लोग का, हाँ हो गया। कितना आसान सवाल था, लग रहा था ना कठिन था, लेकिन बहुत आसान था आपका। यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस, ठीक है, हैंस यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। बाबू ये प्रश्न बहुत आसान था आपका, इंपोर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 को। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आ गया है 6 आपका, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपके 2022 में और 23 में पूछा गया आपका प्रश्न, आपका बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान है आपका, ठीक है। देखिए सिंपल सा में बोला है कि इसका क्या करिए, करिए इसका अवकलन। चलिए इसका अवकलन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दीजिए, ओके, ठीक है। अब जो दिया है ना प्रश्न आपका, उसको जो तो कॉपी कर लीजिए, उसको उतार लीजिए। यहाँ पर y इक्वल टू कितना दिया है, तो ये दिया है e के पावर कितना आपका, कौड़ी में दिया आपका है साइन x दिया है, ठीक है,
ओके, प्लस कर लीजिए। और फिर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कॉश एक्स दिया है, इतना गिवन है ना। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको समझाते हैं, आपको बहुत यहाँ पर समझिएगा। देखिए हम लोग अच्छी तरह से बाबू जानते हैं यहाँ पर हैं कि चूंकि देखिए यहाँ पर कि यदि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए यानी कि ई के पावर, बाबू देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ई के पावर अगर एक्स दिया है ना, तो अगर ई के पावर एक्स का हम लोग करते हैं अवकलन, तो इसका अवकलन कितना होता है बाबू, तो इसका अवकलन होता है आपका है ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फिर सुनिएगा, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है, इनटू। अब देखिए इसके बाद तो ई के पावर एक्स का तो अवकलन ई पर एक्स हो गया, लेकिन बाबू ये जो ऊपर दिया आपका एक्स है ना, इस एक्स का भी अलग से करते हैं अवकलन। जब एक्स का अवकलन करेंगे ना, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का जब अवकलन करते हैं, तो इसका एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन होता है 1, कितना होता है 1 होता है। इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए कुछ और समझाते हैं आपको, देखिए और समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। अब देखिए जब भी हम लोग एक्स के सापेक्ष यानी कड़ी में एक्स का करते हैं अवकलन, ठीक है, चूंकि देखिए बाबू यहाँ पर ये सब जानते रहेंगे ना, तो सवाल को हल करने में कोई कुछ दम नहीं है। देखिए कड़ी में एक्स का हम लोग करते हैं एक्स का सापेक्ष अवकलन, तो ऐसे में क्या होता है, देखिए इसमें होता है 1/2 कड़ी में, देखिए बाबू जो एक्स दिया है ना, इसको एक्स के जगह होते हैं लिख दीजिए, इतना होता है आपका है, ठीक है। बताइए क्या समझे आप, यानी कि कड़ी में एक्स दिया है ना, तो बाबू कड़ी में एक्स का जब करते हैं हम लोग है अवकलन, तो एक एक ये होता है 1/2 कड़ी में एक्स होता है, यानी एक्स जो ना जगह होते हैं वहाँ पर नीचे आ जाता है आपका। इतना कर लेंगे आप लोग, बस यही आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अब इतना समझ गए हैं ना, चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे हम लोग अवकलन एक्स का सापेक्ष। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर कि एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो अवकलन करते हैं तो y का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई बाबू, ये तो हो जाएगा आपका dx इक्वल टू। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे अवकलन, ठीक है, इसका करते हैं अवकलन, तो पहले तो डी बाई डी एक्स लगा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यानी कि ई के पावर कितना बाबू आपका, ये मिला आपका है साइन एक्स मिला है, ठीक है, प्लस, ठीक है, और फिर कितना आपका दिया आपका, यहाँ पे गिवन आपका है कौड़ी में कितना आपका, तो ये दिया आपका है कॉस एक्स, ठीक, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ई के पावर ये पूरा आपका पद है, ठीक है ना, कड़ी में साइन एक्स प्लस कौड़ी में कॉस एक्स, ये पावर में आपका याद रखिएगा। चलिए हम जब इसका करेंगे अवकलन, तो सेम देखिए यही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यानी ई के पावर एक्स, यानी पूरा को मान लीजिए एक्स, तो यही मिलेगा जब त्यों आ जाएगा, यानी कि ई के पावर कितना आ जाएगा आपका, तो कड़ी में यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस फिर कड़ी में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स। ये तो हो गया आपका, यानी कि ई के पावर एक्स का ये पूरा एक्स पूरा मान लीजिए, एक्स मतलब क्या, साइन एक्स प्लस कड़ी में कॉस एक्स, ये पूरा क्या एक्स है आपका, तो ई के पावर एक्स इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो गया आपका, तो अब देखिए अब पुनः जैसे कैसे ई के पावर एक्स का हम लोग ई के पावर एक्स किए थे, और बाद में फिर एक्स का किए थे अवकलन, तो एक आया था सेम बाबू। देखो इसकी जो घात है ना ऊपर आपका, इसका फिर हम लोग करेंगे अवकलन पुनः, तो देखो कितना आता है, देख समझाते हैं आपको। देखिए यानी कि जब हम लोग इस पूरे का अवकलन करेंगे बाबू लोग, तो कितना आएगा, देखिए तो जब कड़ी में एक्स का करेंगे अवकलन, तो कड़ी में दिया आपका है ना, तो कड़ी में देखो कैसे लिखेंगे, कड़ी में कोई एक्स वैल्यू दिया तो देखिए, तो इसको 1/2 कड़ी में एक्स ऐसे करते हैं ना, ठीक है, और फिर एक्स का करते हैं अवकलन, तो इसका तो अवकलन आपका एक होता है आपका, सेम यही करना आपको, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन बना लीजिए यहाँ पर, देखिए बाबू लोग, तो कड़ी में साइन एक्स का कितना अवकलन, ये होता है 1/2 में कितना आपका 2 कड़ी में ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, कितना हो गया आपका, ठीक है, यानी कड़ी में साइन एक्स का क्या होगा अवकलन, 1/2 कड़ी में साइन एक्स हो गया इनटू। अब जब साइन एक्स का करेंगे अवकलन तो कितना होता है, तो बाबू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है, ओके। यहाँ कर लीजिए प्लस, ठीक है, यहाँ कर लीजिए प्लस। अब देखिए तो कड़ी में कॉस एक्स का करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 में कितना आपका, तो 2 कड़ी में ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स जाएगा किसका, यानी कि जब हम लोग कड़ी में कॉस एक्स का करेंगे तो इतना आएगा इनटू। अब देखिए जब cos x का करेंगे कितना आ जाएगा, cos x का जब करेंगे तो ये बाबू ये होता है cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। चलिए कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू करिए, e के पावर कितना आपका है, e के पावर यहाँ पर दिया आपका है sin x प्लस कड़ी में फिर कितना दिया आपका है cos x, ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखिए डिविजन cos x का गुणा करिए एक में, तो cos x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा हो जाएगा cos x आपका, ठीक है,
बटे में आ जाइए, यहाँ देखिए लिख देंगे हम लोग 2 कड़ी में ये हो जाएगा पूरा आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस है ना, प्लस का जो गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और साइन एक्स का गुणा करेंगे एक में तो ये हो जाएगा ऊपर आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाइए, बटे में क्या रहेगा तो 2 कड़ी में ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। इतना बंद कर लीजिए, बस यही था आपका आंसर। प्रश्न कितना आसान था, छोटा सा था प्रश्न, आपको कुछ हार्ड नहीं था, लेकिन आपको ई की पावर एक्स का अवकलन आना चाहिए और कड़ी में एक्स का अवकलन आना चाहिए आपको, तभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 6 समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 को। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का 7 आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम में देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में पूछा गया आपका। और प्रश्न कह रहा है कि लॉग सेक एक्स प्लस 10x का यक्स के सापेक्ष क्या करना है, हम लोग को अवकलन करना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल, ठीक है, हल यहाँ पर कर लीजिए। और देखिए जो प्रश्न आपको जो दिया है ना, इसको y के बराबर मान लीजिए। देखिए बाबू ये जो प्रश्न दिया y के बराबर मानिए, तो y इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे हम लोग लॉग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर शेक एक्स प्लस, यहाँ लिख देंगे हम लोग 10x, ठीक है। इतना हो गया आपको, ठीक है। जो प्रश्न दिया था उसको जो तो कॉपी कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप लोग, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, ठीक है। आए देखिए तो लिख दीजिए यहाँ पर, आपके लिए बेस्ट होगा अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं। देखिए जब y का करेंगे अवकलन तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई ये तो हो जाएगा आपका dx इक्वल टू, अब देखिए लॉग ये पूरा वैल्यू, पूरे का वैल्यू एक्स मान लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए इस पूरे को आपको मानना पड़ेगा एक्स, तभी सवाल लगा पाएंगे अच्छी तरह से आप। देखिए आपको पता अच्छी तरह से होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू लॉग यहाँ पर एक्स दिया आपका है, तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x होता है, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है आपका। सेम इसी फॉर्मूले के यहाँ अप्लाई करके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग जब डी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, जब लॉग इस पूरे को एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, जब पूरे एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में कितना आपका, बताइए 1 बटे में ये पूरा पद आपका आ जाएगा, ठीक है। लॉग पूरे पूरे को एक्स माने हैं, तो लॉग 1 लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बटे में कितना, तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका सेक एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 10x, इतना हो गया आपका, ठीक है। इतना हो गया आपका, यानी इस फॉर्मूले से इतना हो गया आपका। लेकिन अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब सेक एक्स का प्लस 10x का करेंगे अवकलन अलग से, ठीक है। चलिए करते हैं अवकलन। देखिए डियर स्टूडेंट, समझाते हैं आपको। देखिए जब हम लोग करेंगे किसका, जब हम लोग करेंगे सेक एक्स का अवकलन तो कितना होता है बाबू लोग बताइए, तो सेक एक्स का जो अवकलन करते हैं आप हैं, तो सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, तो ये बाबू ये होता है आपका है सिंपल सा कि सेक एक्स इंटू ये होता है आपका है 10x। समझ आप लोग, देखिए सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x, इंटू इंटू हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बाबू प्लस यहाँ दिया ना, यहाँ प्लस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10x का करेंगे अवकलन कितना हो जाए, 10x का अवकलन होते यहाँ होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यानी कि 10x का अवकलन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। समझ पाए आप लोग, चलिए इतना हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 बटे में लिख लीजिए कितना, तो सेक एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x, ठीक है ना। अब देखिए इंटू, और देखिए ऊपर से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेक एक्स है, यहाँ पे सेक एक्स है, दोनों में सेक एक्स कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपको 10x, ठीक है। यहाँ बचेगा आपको 10x, प्लस कर लीजिए, यहाँ सेक एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक सेक एक्स बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका सेक एक्स, ठीक है। ओके अब देखेंगे ध्यान से ड्यूरेशन, देखिए नीचे वाला पद, देखिए नीचे वाला पद आपको ऊपर वाला पद तो सेम दिख रहा है, तो सेम सेम दोनों पद आपको कट जाएंगे, इक्वल टू कर लीजिए। अब कितना बचेगा आपका, तो जस्ट बचेगा आपका सेक एक्स, गुणा करिए एक में, तो यहाँ मिलेगा आपको शेक एक्स मिलेगा, ठीक है। और यही इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि कितना अवकलन आया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाबू कितना आ गया, सेक एक्स आ गया, ठीक है। हम लोग का इसका आंसर आपका इतना ही आएगा, और ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का 8वां यहाँ पर शुरू हो गया है, ठीक है। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि y बराबर इतना दिया है तो dy बाई डी का मान ज्ञात कीजिए। बाबू हम लोग को dy बाई डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कंडीशन दिया है कि जबकि x बराबर पाई बाई 4 हो, ठीक है। यानी कि आप सवाल को सोल्व करिए और लास्ट में क्या करें बाबू, लास्ट में आप लोग x का मान रख दीजिएगा, x का मान रख कर हल कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और देखिए ये प्रश्न जो है ना 2019 में, 22 में और 23 में पूछा गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो चुका है। ओके अब जो दिया बाबू ने उसको जो तो कॉपी कर लीजिए। क्या दिया आपका है, यहाँ पर सिंपल से दिया है कि y इक्वल टू
यहाँ पर दिया है log ब्रैकेट में क्या दिया है, तो यहाँ दिया है आपका 10x दिया है। ठीक है, ये प्रश्न इतना गिवन है आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को करेंगे हम लोग अवकलन अब। ठीक है, चलिए अवकलन करते हैं, देखिए ध्यान से आप, तो लिख दीजिए यहाँ पर अवकलन। ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, चलिए अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम लोग कर रहे हैं अवकलन। जब अवकलन करें बाबू तो क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ पर y दिया ना, तो y करेंगे उनको, ये हो जाएगा आपका dy बाई ये, तो हो जाएगा आपका dx। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए log x, इस पूरे को x मान लीजिए, log x का अवकलन कितना हो जाता है, ये होता है 1 बटा में x। ठीक है ना, log x का अवकलन 1 बटा में x होता है, x मतलब ये होता है आपका 10x। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव हो गया आपका, तो log 10x का इतना हो जाएगा 1 बटा में 10x। अब फिर 10 का करेंगे अवकलन, तो 10 का जब करते हैं अवकलन, तो 10 का अवकलन होता है आपका यहाँ पर शेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, इतना होता है आपका। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए। अब देखिए बाबू 1 बटा 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉट एक्स, तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉट एक्स इंटू, यहाँ पर दिया आपका है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए शेक स्क्वायर एक्स। नेगेटिव हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो समझाते हैं आपको बाबू लोग, देखिए इसको साइन और कॉस के रूप में तोड़ लीजिए सवाल को, तभी आसान रहेगा आपको। चलिए साइन कॉस के रूप में तोड़ते हैं, तो कॉट का लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि बाबू देखिए हम लोग कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉट का फॉर्मूला आपका, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है, बटे में ये होता है आपका है साइन एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स इंटू, और सेक का क्या होता है, वो सेक को तोड़ेंगे हम लोग कॉस को पदों में, तो क्या होगा, तो 1 बटा में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाता है आपका। अब देखिए इसमें देखिए ऊपर cos x है, नीचे cos स्क्वायर x है, यानी दो एक ऊपर एक कास है, नीचे दो कास है आपका, एक कास कट जाएगा आपका, इक्वल टू कर लीजिए। देखिए ध्यान से हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा में, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, इंटू, और इसे लिखते हैं 1 बटा में, लिख सकते हैं यहाँ पर है cos x। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया आप लोगों को ना। अब देखिए बाबू चलिए वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं। अब देखिए प्रश्न में चूंकि दिया था यहाँ पर आपका ना, चूंकि क्या दिया था आपका प्रश्न में, गिवन था आपका x बराबर π/4 पर चेक करना आपको। ठीक है, चलिए हम लोग x बराबर π/4 पर चेक करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 1 बटे में आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए साइन, ठीक है, x का मान क्या रखेंगे, रख दीजिए π/4 इंटू, है ना, ठीक है ना, इंटू रहेगा आपका ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, तो 1 बटे में, और कॉस एक्स ना, यहाँ रख दीजिए कॉस एक्स का मान क्या रखेंगे, रख दीजिए π/4। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए 1 बटे में, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि साइन π/4 का मान कितना होता है, यानी साइन 45 का मान, देखिए ऐसे बच्चे समझिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटा कौड़ी में 2 होता है। ठीक है, ओके, चलिए तो बड़ा साइन π/4 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे में कौड़ी में हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 बटे में। अब बाबू देखिए cos π/4 का मान, अब वो सेम वही होता है जो साइन का होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे में कितना, आपका कौड़ी में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए बाबू कड़ी में 2 है ना, आपका कड़ी में 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर मिलेगा आपको कड़ी में 2, ठीक है, नीचे 1 है, 1 छोड़ दीजिए, कड़ी में 2 ऊपर गया आपका, इंटू रहेगा, फिर एक कड़ी में 2 1 के पास चला जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में आपका 2। ठीक है, ओके, यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाए हैं, गुणा चिन्ह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब कड़ी में 2 कड़ी में 2 गुणा होगा, तो बाबू यहाँ जस्ट मिलेगा आपको 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और देखिए जो हम लोग हल करते आ रहे थे ना, dy/dx dy/dx dy/dx, ठीक है ना, ये पूरा वो हल करते करते यहाँ पर आपका आ जाएगा dy बाई, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, और यही क्या होगा बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, dy/dx का मान यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका कुछ हार्ड नहीं था, आपका बहुत आसान था आपका, एक दो बार देखिए वीडियो को, क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 8 समाप्त हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का 9 आ चुका है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट, देखिए जो है 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में पूछा गया आपका। ठीक है, आपको देखिए वाई बराबर इतना दिया है आपको, ठीक है, और क्या करा है कि इतना बार इतना सिद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्वेश्चन थोड़ा सा बस लॉन्ग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान आपका है। ठीक है, चलिए बिना देरी के सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया, ओके। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको जो गिवन है ना उसको उतार लीजिए, जिनको तो कॉपी कर लीजिए। देखिए बाबू लोग क्या दिया आपका, तो यहाँ गिवन है y इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग जो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे यहाँ पर x। ठीक है, इसका होल पावर कितना है, तो होल पावर यहाँ पर दिया आपका है 2 दिया आपका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है ना, दोनों पक्षों का हम लोग करते हैं यहाँ पर अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है ना, चलिए तो अवकलन करने पर देखिए बाबू अवकलन करेंगे तो क्या करने वाले, देखिए यहाँ पर आपको देखिए पहले सवाल को हल करने से पहले कुछ समझाते हैं आपको। देखिए बाबू लोग जब भी देखिए, जब भी आपको y बराबर 1 y1 देखिए आपको, इसका मतलब क्या है,
बाबू इसका मतलब ये है ना कि डी वाई बाई क्या आपका है डी एक्स है, कितना है डी वाई बाई डी एक्स है आपका। जब भी आपको मिले वाई का टू मतलब क्या है, तो बाबू देखिए ये मिलेगा आपको, देखिए कितना आपका, तो ये दिखेगा आपको कितना आपका डी वाई, ठीक ना, डी वाई टू बटे में कितना हो जाएगा बाबू, देखिए ये हो जाएगा आपका डी एक्स टू हो जाएगा, ठीक, ये शो करेगा, समझ इतना समझ लीजिएगा। यानी कि जब भी आपको शो करेगा वाई थ्री, तो समझ लीजिए बाबू ये क्या आपका डी वाई थ्री है, बटे में कितना आपका है डी एक्स थ्री है, इतना शो करता है। मतलब देखिए आपका वाई वन में मतलब क्या है कि एक बार अवकलन हुआ है, वाई टू का मतलब दो बार अवकलन हुआ है, वाई थ्री का मतलब तीन बार अवकलन हुआ है, ऐसा मतलब समझ पा लीजिए, यही तो है आपका। जहाँ पर भी आपको वाई वन दिखेगा समझ लीजिए एक बार अवकलन किया गया है, वाई टू का मतलब कि दो बार अवकलन किया गया है इसका, वाई थ्री का मतलब तीन बार इसका अवकलन किया गया है आपका। समझ पाए आप लोग, चलिए ठीक है, समझ गए तो बेस्ट है आपके लिए। आए देखिए ध्यान से हम, चलिए बाबू देखिए हम लोग इतना प्रूफ करके लाना है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर वाई वन है मतलब कि एक बार अवकलन किया गया है, वाई टू का मतलब कि दो बार अवकलन किया गया है। तो प्रश्न को हम लोग हल करते समय क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो बार इसका करेंगे हम लोग अवकलन। आए देखिए ध्यान से बाबू, चलिए आप देखिए ध्यान से, इतना हो गया ना, तो हम लोग लिखे ना कि अवकलन करने पर, चलिए पहली बार अवकलन करते हैं। आए देखिए ध्यान से, तो पहली बार अवकलन करने क्या लिखेंगे आप, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए आप लोग वाई वन लिख दीजिए, बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो वाई वन मतलब कि देखिए आप ना वाई वन लिखिए चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, दोनों बात एक ही तो है, लेकिन मैं ना मुझे वाई वन के प्रूफ में प्रस्तुत करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर वाई वन लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो वाई वन मतलब पहली बार यहाँ पर अवकलन कर दिए हैं इक्वल टू, अब देखिए डी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स है ना, पावर टू दिया आपका है, ठीक है, ऐसे दिया आपका है टू। देखिए ऐसे में क्या होता है जब इसका अवकलन करते हैं तो घात बाबू आगे जाती है, यहाँ पर घात आपका आगे जाएगा, पावर डाउन होता है, तो पावर यहाँ पर डाउन हो गया, और यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स, पावर डाउन हो गया ना, ठीक है ना, पावर डाउन होता है लेस वन, इसमें से घटाते भी हैं, तो यही मिलेगा आपको इनटू, यानी कि पावर डाउन लेस वन, यानी कि दो आपको आगे आ जाएगा और इसी दो में से एक घट जाएगा, तो यही पद तो मिलेगा आपका। अब इतना हो गया ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे हम लोग अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, तो बाबू ये होता है फॉर्मूला इसका एक बट्टे में कितना, तो कड़ी में होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है अवकलन, ये अवकलन होता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया ना, चलिए बाबू अब देखिए इतना एक बार तो अवकलन कर लिए हैं, हम लोग दो बार अवकलन करना चाहिए, दो बार फिर लिखते हैं अवकलन करने पर, लिख लीजिए यहाँ पुनः 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 अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, बाबू देखो पुनः अवकलन कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा आपका, इसलिए समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पर पुनः अवकलन करेंगे तो बाबू देखिए सबसे पहले अवकलन करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में ना कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं, तभी सवाल हल हो पाएगा आपका, ठीक है। चलिए पहले अवकलन मत करिए, देखिए थोड़ा सवाल लॉन्ग हो जाएगा आपका, इसलिए आप क्या करिए, दोनों पक्षों में क्या करिए, कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग बाबू लोग, यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, यानी गुना करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में ना कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करें दोनों पक्षों में। चलिए तो पहले इसमें गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका वाई वन, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यानी लीजिए टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू वन बटे में कितना आपका, तो ये हो जाएगा कड़ी में कितना आपका, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसमें गुना किससे करेंगे, गुना करेंगे इसी से ना, यानी क्या करेंगे कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों में क्या किया हम लोग हैं, कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए। अब देखिए बाबू जब गुना करेंगे, देखिए ये तो जीरो का तो कट गया आपका, ऊपर नीचे से कट जाएगा गुना में है तो। अब देखिए यहाँ बचेगा एक पद बचेगा, तो जीरो तो कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ होगा आपका वाई वन कितना, तो कड़ी में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, देखिए टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलिए इतना आ गया आपका ना। अब देखिए स्टूडेंट क्या समझाते हैं आपको, अब इतना आ गया ना, अब इसका कर लीजिए अवकलन, ठीक है, अब इसका अवकलन कर लीजिए, अब सही है आपका, तो लिख लीजिए पुनः पुनः अवकलन, ठीक है ना, पुनः अवकलन करने पर। चलिए बाबू पुनः इसका अवकलन करते हैं। अब जब पुनः अवकलन करेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू देखिए यहाँ पर दो पद आपका आते हैं, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दो पद है ना। चलिए देखिए तो हम लोग अवकलन करते समय क्या ध्यान देते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड करते हैं अवकलन, सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट करते हैं अवकलन, सेम काम यहाँ पर भी करने वाले हैं बाबू, ठीक है। चलिए देखिए आइए, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट को छोड़िए, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट को छोड़ दीजिए और सेकंड करिए अवकलन। सेकंड क्या दिया है, तो कड़ी में दिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया सेकंड का, ठीक है। अब प्लस लगा लीजिए प्लस। अब सेकंड को छोड़िए, सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड को छोड़िए, अब कर लीजिए फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट कितना दिया है, तो फर्स्ट दिया आपका यहाँ पर है वाई वन, ठीक है।
ओके इक्वल टू। अब देखिए इस तरफ आ जाइए, यहाँ दो दिए, दो अक्षर पद इसका तो होगा नहीं, दो का ज्यों का त्यों रहेगा आपका, ठीक है, ज्यों का त्यों रहेगा। एक बार देखिए यहाँ पर दिया है ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का आकलन कितना होता है, तो ये होता है 1 में कितना, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू साइन इनवर्स का आकलन यही तो होता है, ठीक है। चलिए अब जब इतना हो गया आपका, देखिए इसको इसे लिख सकते हम लोग हैं, तो अब ये हो जाएगा आपको y1, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 1 - x² का, इसका बाबू करेंगे अकाउंट तो कितना होता है, आपको पीछे सिखाए थे हम इसका अकाउंट कैसे करते हैं, देखिए आपको बाबू पीछे हम सिखाए थे ना ऐसे करके, देखिए कि कड़ी में x का अकाउंट कितना होता है, तो ये होता है 1/2 कड़ी में x होता है। तो इसी से हम लोग क्या करें, इसी फॉर्मूले में हम लोग इसको हल करने वाले हैं। देखिए कड़ी में वैल्यू दिया है तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 में कितना आपका, तो 2 कड़ी में कितना आपका, ये पूरे वैल्यू नीचे आपका आ जाएगा, यानी कि 1 - x², कितना हो गया आपका, ठीक है। यानी कड़ी में वैल्यू कितना लिख सकते हैं, इनटू करिए। अब देखिए बाबू जो अंदर दिया है ना, इसका करिए अवकलन, तो 1 का करेंगे अवकलन, तो 1 का तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अचर पद है 1 आपका। अब देखिए बाबू, देखिए माइनस माइनस लगा लीजिए। अब देखिए x की पावर 2 का करते हैं अवकलन, तो कितना होता है, तो x की पावर 2 का अवकलन होता है 2x होता है, कितना बाबू आपका 2x होता है, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते, प्लस दिया है लगा लीजिए, यहाँ प्लस आपका। अब देखिए ये इसको जो तो छोड़ देंगे, तो कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा x² आपका इनटू, और देखिए y1 का करेंगे अवकलन ना, y1 का पुनः अवकलन दोबारा अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका y2। समझ आप लोग, y1 का करेंगे दोबारा अवकलन, तो ये y2 हो जाएगा, इक्वल टू आगे बढ़ जाइए। देखिए 2 का 2 से गुणा 1 में करिए, तो 2 ही मिलेगा आपको, बटे में कितना आ जाएगा, तो कड़ी में यहाँ मिलेगा बाबू 1 माइनस x², ठीक है। इतना क्लियर रहेगा आप लोग को ना, ठीक है। चलिए अब चलिए समझाते थोड़ा सा आगे बाबू आप लोग को। जब इतना हो चुका है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल से यहाँ पर बहुत देखिए, देखिए यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ 2 दिया आपका ना, 2 से 2 हम यहाँ से काट सकते हैं, गुणा में है, ठीक है आपका, क्योंकि 0 जोड़ेंगे ना तो -2x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से 2 काटने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में काट सकते हैं, क्योंकि जब 0 जब घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे 2x को, तो जस्ट जस्ट देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर -2x मिलेगा, जब -2x मिलेगा तो क्या करेंगे, 2 से 2 हम काट दिए हैं, ठीक है, 2 से 2 काट दिए हैं आपका, कट जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, जस्ट ऊपर -x बचेगा, तो -x ऊपर गुणा कर दीजिए, देखिए तो ऊपर हो जाएगा y1, ठीक है, x करिए, लेकिन माइनस है ना, माइनस बाहर निकाल लीजिए, इसे माइनस बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब बटे में कितना बचेगा बताइए, तो बटे में यहाँ बचेगा कड़ी में आपका 1 माइनस x² बचेगा, ठीक है, और यहाँ प्लस दिया ना, लगा लीजिए प्लस, कड़ी में देखिए कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 1 माइनस x² इंटू यहाँ लिख दीजिए y2 इक्वल टू, ऊपर मिलेगा 2, और बटे में कितना आपका, तो 1 माइनस x²। ओके इतना डी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए, जैसे ऊपर हम लोग कैसे किए थे कि दोनों पक्षों में हम लोग कड़ी में 1 - x² से गुणा किए थे, सेम यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो अब फिर लिखना पड़ेगा, हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कड़ी में 1 माइनस x² से क्या करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर, और इससे दोनों पक्षों में गुणा करते चलिए, तो गुणा करेंगे, देखिए इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो वो डायरेक्ट हम करते, देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऊपर गुणा होगा तो ये नीचे से ऊपर वाला ये कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी यहाँ से, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी कट जाएगा आपका, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखिए और जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर मिलेगा माइनस में y1x मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है, प्लस यहाँ लगाते हैं प्लस हम। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, बाबू गुणा होगा तो कड़ी हट जाती है, कड़ी हट जाएगी तो क्या मिलेगा, तो 1 माइनस मिल जाएगा आपको x², ठीक है, यहाँ जिसमें मिलेगा आपको y2। बाबू एक स्टेप बस गायब किए और कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये ऊपर होगा, ये नीचे है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ जिसमें मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए बाबू कुछ नहीं प्रश्न आपका, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस वाला को लिख दीजिए पहले, तो 1 माइनस x², ठीक है, इसको लिख दीजिए पहले, ठीक है ना, y2 दिया, y2 लिख दीजिए, ठीक है, ये माइनस है ना, इसको लिख दीजिए बाद में, तो माइनस कितना बाबू, देखिए इसको लिख दीजिए -x/y1 इक्वल टू कितना होगा, ये कर लीजिए 2, मतलब कि प्लस वाले को लिख दिए हैं पहले, और देखिए माइनस वाले लिख दिए हैं यहाँ पर बाद में, ठीक है, बराबर यहाँ पर 2, और देखिए इतना ही प्रूफ करना था हम लोग, ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड। देखिए ध्यान से सुनाते हैं आपको, देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए ये पद था ना आपका, ये प्रूफ करना था हम लोग को, देखिए ये प्रूफ करना था हम लोग को, और देखिए हम यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए आपको। प्रश्न आसान था बाबू, कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है आपका है, बस देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ना एक बार अवकलन करने के बाद देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में कड़ी में 1 - x² से गुणा कर दिए, ठीक है, और फिर इसको पुनः हम लोग कर दिए इसका अवकलन, ये पुनः अवकलन किए हैं, लास्ट में देखिए फिर इसमें क्या किए हम लोग हैं, फिर लास्ट में एक बार और क्या किए हैं, कड़ी में 1 - x² से गुणा फिर कर दिए हैं, गुणा कर देने उसके बाद आंसर आपका आ गया है, ठीक है। तो प्रश्न आपका आसान था, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक दो बार हल करिए क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 9 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, जो बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 10वां आ चुका है, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपका 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में पूछा गया है। तो इतना समझ लीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ध्यान पर समझिएगा, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इतना दिया आपका है, ठीक है। आपको देखिए बाबू क्या करना है, देखिए इतना और इतना प्रूफ करके दिखाना आपको है, यानी कि आपको इतना गिवन है आपका, ठीक है, और इतना प्रूफ करके आपको दिखा देना है आपको। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। आइए देखिए, सिंपल सा पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दीजिए। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर है। जो दिया है ना उसको कॉपी करिए। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिंपल दिया है आपका कि यक्स, ठीक है, ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस वाई, पावर क्या दिया है 1/2 दिया है आपका, प्लस कर लीजिए। और फिर यहाँ दिया है वाई, ब्रैकेट में क्या दिया है 1 प्लस एक्स दिया है, ठीक है, और पावर में दिया है 1/2 इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर आपका 0। इतना आपको दिया है आपको, ठीक है। इसको हल करके इतना ला कर दिखाना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सा बात, देखिए घात में 1/2 दिया, 1/2 दिया है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रश्न आपका आसान है आपका। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना दिया है, तो x ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस वाई के पावर 1/2 दिया आपका, ठीक है। अब प्लस में ना इस y को बराबर के उत्तर भेजिए, तो उधर जब इसको ट्रांसफर उधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में y हो गया। और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स है ना, पावर में 1/2 आ गया आपका। क्लियर रहेगा इतना आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, और दोनों पक्षों को हम लोग कर देते हैं वर्ग, यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दे। देखिए यहाँ पर तो लिख दीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं बाबू, जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर घात लग जाएगा, पावर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो बाबू देखिए, जब इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए जब एक्स का वर्ग करेंगे तो ये एक्स के पावर क्या आ जाएगा आपका, देखिए पहले लिख दीजिए, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक्स, देखिए 1 प्लस वाई हो गया ऐसे, ठीक ना। इसको पावर 1/2 था आपका, इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखो बाबू क्या दिया आपका, यहाँ दिया आपका वाई इंटू 1 प्लस एक्स दिया है 1/2। अब देखिए मान लीजिए ना कि मैं दोनों पक्षों का क्या किया हूँ, दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग किया हूँ, वर्ग करूँगा तो क्या होगा, देखिए तो वर्ग करूँगा तो एक्स का भी एक वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। और जब इसके वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसके पावर भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वाई माइनस दिया ना, तो वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो, ठीक है। और ये वाई है तो वाई का वर्ग हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए इसके होल पावर यहाँ पर 1/2 है ना, वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर भी आपका 2 आ जाएगा आपका, वर्ग करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपका। अब देखिए क्या करें बाबू लोग, आगे समझिए, इतना हो गया। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा आपका, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ बचेगा आपका वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, इतना आपका बच जाएगा, बचेगा इतना आपका ना, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका अंदर गुणा कर दीजिए, चलिए अंदर गुणा कर देखिए, इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा करें वाई में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, और वाई गुणा करें अंदर तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, गुणा करेंगे तो इतना होगी क्लियरिटी आपको, ठीक है। अब देखो इस पूरे पद को ना बराबर है ना, इसको सबको अंदर लेकर आइए। देखिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, सारे पद को अंदर लेकर आइए, अंदर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 0। क्लियरिटी हो गया इतना आपको, ठीक है। अब देखिए समझाते हैं आपको बाबू, देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को साथ साथ लिख लीजिए, संग संग लिख लीजिए साथ साथ में। और देखिए ये वाला जो है ना एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए यहाँ दिया आपका है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस में है ना, माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लिखते हैं साथ में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आइए एक्स स्क्वायर वाई तो लिख लीजिए यहाँ प्लस में है ना एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या दिया है एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर संग साथ साथ लिख दिए, एक साथ लिख दिए हैं। और देखिए ये पद को ना एक साथ लिख दिए, इस पद को एक साथ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिखाते हैं आपको। देखिए हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर लाकर तोड़ते हैं इस पूरे पद को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो बाबू ये एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी ना, तो यानी कि एक्स माइनस वाई, एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इतना पता आपको है, ठीक है।
प्लस कर लीजिए। अब देखिए दोनों में देखिए क्या मिला कॉमन आपको, बाबू देखिए दोनों में एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग एक्स वाई दोनों में से कॉमन लेते हैं। बाबू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स यहाँ देखिए एक्स कट जाएगा, यहाँ से वाई भी कट जाएगी, यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस लगा लीजिए, माइनस देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, भाग देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक वाई बच जाएगा आपका, यहाँ पे एक वाई बच गया आपका, इक्वल टू जीरो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जी स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, देखिए दोनों पद में यहाँ प्लस है ना, देखिए एक पद यहाँ पर एक पद यहाँ पर, यहाँ दो पद दिख रहा है आपको, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, बाबू देखिए ध्यान से दोनों पद में मिल रहा है कॉमन आपका एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो एक्स माइनस वाई दोनों पक्ष में से हम लोग कॉमन ले लेंगे बाबू, तो बताओ क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई से भागा देंगे कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ लगा लीजिए प्लस, देखिए x माइनस वाई से भागा देंगे कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका जस्ट एक्स वाई बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन बंद करिए, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर जीरो आपका। ठीक है इतना ना, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे हम, चलो तुलना कराते हैं जीरो का, यहाँ पर बारी बारी दोनों का तुलना कराते हैं। जब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर जीरो, ठीक है ना, इसका तुलना कराते हैं एक बार जीरो से, तथा क्या कर लीजिए इस पूरे पद का जीरो से तुलना कराइए। देखिए यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना प्लस जीरो, यानी कि दोनों पदों का हम लोग जीरो से बारी बारी से तुलना कराए हैं। ठीक है, कंपेरिजन कराए हैं बारी बारी जीरो से। देखिए यहाँ तुलना कराएंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा वाई। देखिए बाबू ऐसा जब आ जाता है ना, एक्स बराबर क्या है वाई आ गया, तो एक्स बराबर वाई थोड़ी हो सकता है, ऐसा होगा तो सवाल ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है अमान्य है बाबू, इसे कह देंगे ये क्या है अमान्य है। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर ये अमान्य है, ठीक है ना, अमान्य, क्योंकि एक्स बराबर वाई आपका नहीं हो सकता है। तो इसको छूट गया, इसको छोड़ दिया यहीं पर। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेकिन हम लोग, ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो एक्स एक्स रहने दीजिए, प्लस करिए, देखिए यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई, दोनों में से वाई कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से जब वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताइए, तो वाई जब कॉमन लेंगे दोनों पदों में से, तो वाई बाहर निकल गया, वाई से भाग दो, वाई से यहाँ भाग एक आएगा ना वन, प्लस करिए, अब यहाँ से वाई निकालेंगे बाहर तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा आपको एक्स बचेगा, बराबर यहाँ पर कर लीजिए जीरो। ठीक है, जीरो कर लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले बाबू, देखिए हम लोग यहाँ से वाई का मान निकालने वाले, देखिए यहाँ तो इसको, तो वाई ब्रैकेट में क्या करिए वन प्लस एक्स रहने दीजिए। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये प्लस में वाई है ना, प्लस में एक्स है ना, उसको उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वाई का मान निकालिए, तो वाई बराबर बाबू इधर आपका माइनस में एक्स है बटे में, इंटू में ना भाग में नीचे चला जाएगा, तो वन प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। क्लियर इतना हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे इसका अवकलन, ठीक ना, इसका हम लोग करने वाले हैं अवकलन। अब लिख लीजिए यहाँ पर, अब दोनों पक्षों का ना, दोनों पक्षों का करने वाले होंगे, अब वो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और दोनों पक्षों का कर रहे हैं अवकलन, इतना ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से अब समझाते हैं आगे आपको। जब दोनों पक्षों का बाबू हम लोग अवकलन करेंगे, यहाँ पर क्या आने वाला देखिए, तो ये देखिए ये बाबू ये अंश होता है, देखिए ध्यान से, ये इसको अंश बोलते हैं हम लोग ना, ये आपका अंश है, और ये नीचे वाला क्या बाबू, ये नीचे आपका हर है। ठीक है, तो हम लोग अवकलन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंश और हर वाले फॉर्मूला लगाएंगे, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाकर इसको हल करने वाले हैं। देखिए बाबू जब इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो y का अवकलन होता है कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई, ये तो हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, अवकलन हो गया इसका, बराबर लिख दीजिए। अंश हर वाला फॉर्मूला में क्या होता है बताइए, देखिए तो हर को छोड़ते हैं पहले ना, देखिए हर को छोड़िए, तो हर को छोड़ देते हैं। ठीक है, हर को छोड़ते हैं, फिर करते हैं अंश का अवकलन, और अंश क्या दिया आपका बताइए, तो अंश दिया आपका एक्स ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बाहर आपका माइनस है ना, देखिए ऐसे करिए कोष्टक ऐसे लगा लीजिए, और बाहर निकाल लीजिए माइनस बाबू, देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है ना, माइनस आपका, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, माइनस बाहर निकाले हुए तो समझ लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए अंश को छोड़ते हैं, यहाँ पर है हर का करते हैं यहाँ पर अवकलन। ठीक है, फॉर्मूले में होता है माइनस आपका, देखिए हर को छोड़े हैं, अंश का किए यहाँ अवकलन, अब अंश को छोड़ेंगे, यानी कि अंश को छोड़ेंगे। ठीक है, अंश को छोड़ेंगे हम लोग, अंश को छोड़ दिए, एक्स को अंश छोड़ दिए, अब हर का करते हैं अवकलन, यानी कि वन प्लस एक्स का, यानी कि हर का करते हैं अवकलन। अब बटे में क्या होता है बाबू, बटे में पूरे में होता है ना, पूरे हर का करते हैं होल वर्ग, हर कितना है तो वन प्लस एक्स है, इसका हम लोग पूरे कर देंगे होल वर्ग, होल वर्ग कितना हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर कितना आपका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई, ये तो हो गया आपका डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो वन प्लस एक्स तो रहबे करेगा। ठीक है, और एक्स का करते हैं अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना होता है बताइए, तो वो एक्स का अवकलन होता है आपका वन, ये तो वन हो जाएगा, यहाँ लगा माइनस लगा लीजिए माइनस, अब देखिए एक्स को तो एक्स रहने दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में आइए, वन का करेंगे अवकलन, तो वन का अवकलन होता है बाबू जीरो आपका, प्लस से प्लस लगा लीजिए, एक्स का करेंगे अवकलन, एक्स का अवकलन होता है आपका वन। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब पूरे बटे में क्या है, पूरे बटे में आपका है वन प्लस एक्स का बाबू दिया है आपका होल वर्ग। ठीक है ना, इतना है आपका, समझ में आएगा ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप बाबू और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समझाते हैं आप,
चलिए यहीं पर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ लगाते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। आए देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया, डी वाई डी एक्स दिया, तो बाबू यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो लिख दीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ लगा माइनस आपका, तो लगा लीजिए माइनस, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट में आते हैं, देखिए बाबू यहाँ पर तो 1 का गुणा करेंगे इस पूरे पद में ना, तो 1 प्लस एक्स ही मिलेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स ही मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स होगा, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर माइनस आपका। अब देखिए ध्यान से, देखिए जीरो में जब जोड़ेंगे एक ना, तो 1 ही मिलेगा आपको, जीरो में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का गुणा कराएंगे एक्स में तो एक्स ही मिलेगा यहाँ पर आपका एक्स। अब पूरे बटे में कितना है, तो पूरे बटे में आपका है 1 प्लस एक्स का होल वर्ग, ठीक है। इतना क्लियरिटी हो रहा है आपको ना। चलिए अब देखिए डी स्टूडेंट समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये प्लस में एक्स है, ये माइनस में एक्स, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए डी वाई बाई ये हो गया आपका डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लगा लीजिए माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, अब ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस एक्स का ये हो जाएगा बाबू आपका होल वर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बंद कर लीजिए। अब देखिए, देखिए नीचे आपका देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना आपका, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिख लीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लगा माइनस, लगा लीजिए माइनस, ठीक है। जब इस पूरे पावर है ना, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाबू देखिए 1 प्लस एक्स है ना, देखिए तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। जब एक हाथ ऊपर जाती है तो ये प्लस में ना, तो ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस में 2 आपका, ठीक है। बस यही करना था हम लोग को प्रूफ, ठीक है डियर, यही प्रूफ करना था हम लोग को। प्रश्न कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल एक बार पीछे करके देखिए वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यही प्रूफ करना था हम लोग को ना, देखिए ये प्रूफ हम लोग करके दिखा दिए आपको। तो बाबू लोग आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।